आजानुलम्बितं भुजौ कनकवदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ नमस्त्रिकाल सत्याय जगन्नाथ सुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरांगा नित्यानंद श्री अद्वैतचंद्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो श्रीमन महाप्रभु की नवद्वीप में दिव्य लीलाएं चल रही हैं और इतनी विशाल लीलाएं और इतना मैग्नीट्यूड है उस लीला का, इतना अथाह सागर है कि किधर देखें इधर देखें सब जगह सब इतनी लीलाएं हो रही हैं। और इसीलिए कई बारी ऐसा लगता है कि लीलाओं के प्रवाह में चलते बाद में मैं भी रियलाइज़ करता हूँ कि कितनी ये वाली बात छूट गई, ये वाली छूट गई, ऐसे क्योंकि अथाह सागर बह रहा है। और वृंदावन दास ठाकुर जी भी अपने शास्त्र में और कविराज गोस्वामी जी ने भी चैतन्य चरितामृत में लिखा कि इतना अथाह सागर श्रीमन महाप्रभु का कि उसको सारी को बताना तो ऐसे होगा कि जैसे आपने ऐसी कल्पना करी कि मैं समुद्र को अपने एक लोटे में ले लूं, लिया नहीं जा सकता। तो इसी प्रकार श्रीमन महाप्रभु की लीलाओं का इतना विस्तार है कि उन सारी लीलाओं का कथन, सारी लीलाओं को बताना तो जीव के लिए संभव नहीं है। हालांकि आचार्यों के लिए तो संभव रहा है, उनके हृदय में प्रकाशित हुई और उन्होंने बहुत बताया है, पर मुझ जैसे जीव के लिए थोड़ा नहीं, काफ़ी कठिन है उसको सारे को बताना, लेकिन जितना हो सक रहा है प्रयास कर रहा हूँ। तो हमने जैसे कल चर्चा की कि जो गोपाल चपाल थे, उन गोपाल चपाल ने ऐसा अपने मन में प्रण लिया कि श्रीवास पंडित जो है इनको मैं इनकी जाति से ही बाहर निकलवा दूंगा, इनको अपनी वैष्णवों की जाति इनको निकाल देगी, मैं इनके बाहर ऐसी सामग्री रख दूंगा पूजा की चंडी पूजा की कि जिसमें मांस और मदिरा इत्यादि होगा, और जितने वैष्णवगण हैं वो सब वैष्णवगण ही फिर डिमांड करेंगे कि इनका बहिष्कार करो। जैसे आज हम देखते हैं सरकार में वो ऐसा कुछ कर देते हैं कि बाकी के सब पीछे पड़ जाए कि आप रिज़ाइन करो। इस तरीके से उन्होंने कहा कि ऐसा कर देंगे कि श्रीवास पंडित के घर आगे से किवाड़ बंद होके संकीर्तन नहीं हुआ करेगा। हालांकि कई लोग श्रीमन महाप्रभु को बोलते कि आप किवाड़ बंद करके करते हो प्रभु, इसीलिए कई लोग हमारा विरोध करते हैं। तो आपका तो प्रयोजन ही है कि सबको हरिनाम संकीर्तन मिले, तो क्यों ना किवाड़ खोल दिए जाए। तो कई वैष्णवों के मन में हम लोगों के भी आता है कि भाई ऐसा क्यों कि किवाड़ बंद करते थे श्रीमन महाप्रभु, तो सबको हरिनाम देना चाहते थे। तो दो बातें एक मैंने पहले आपको बताई थी कि एक तो ये कि जो रात को गान हुआ करता था वो अंतरंग लीलाओं का, ब्रज की अंतरंग लीलाओं का गान हुआ करता था, जिस पे सबका अधिकार नहीं है। जब हम ये बोलते हैं सबका अधिकार नहीं है, तो भी ऐसा एक प्रश्न आता है कि क्यों सबका अधिकार नहीं है, श्रीमन महाप्रभु तो महावदन्य आए हैं, सबको देने आए हैं, तो फिर सबका अधिकार क्यों नहीं है, सबको क्यों नहीं दिया। सबको देना चाहते हैं, पर अब जैसे आप किसी दूसरी क्लास के बच्चे को 12वीं क्लास की किताब पकड़ा दोगे तो उसके समझ में नहीं आएगी। तो वो अपनी दूसरी क्लास की समझ के हिसाब से ही जब पढ़ेगा तो पहला तो उसको पढ़ा नहीं जाएगा, और दूसरा अगर समझेगा तो कुछ ना कुछ गलत ही उसका निष्कर्ष निकालेगा। सही निकाल दे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका स्तर ही नहीं है। तो इसीलिए श्रीमन महाप्रभु जानते थे कि अभी सबका स्तर नहीं है ब्रज की अंतरंग लीलाओं को सुनने का। इसीलिए आज भी कई ब्रज के वरिष्ठ संत जो हैं
वो जो अंतरंग लीलाएं हैं, वो अंतरंग लीलाओं को ऐसे ही यूट्यूब में या ओपन माध्यम में नहीं बोला करते। वो आप केवल ब्रज में उनके समक्ष जाके बैठोगे तो ही फिर वो उन अंतरंग लीलाओं की चर्चा करेंगे। तो इसीलिए एक कारण ये है कि बंद किया जाता था। दूसरा कि इतना जोर का कीर्तन होता था कि सब लोगों की शिकायत होती थी, भाई हम तो गृहस्थी वाले हैं, हमें तो रात को सोना है, आप रात को तेज तेज कीर्तन करोगे, दिन भर हम अपना काम काज करेंगे, तो हम कब सोएंगे, क्या करेंगे। तो किवाड़ बंद कर दिया गया। तो बाहरी जो कारण था वो ये था, और भीतर अंतरंग कारण ये था कि उस अंतरंग लीलाओं में अभी सबका उतना स्तर नहीं है कि वो उसको समझ पाए। तो अब लोग इस बात से चिढ़ते थे, तो इस बात से चिढ़ के गोपाल चपाल ने सोची कि भाई श्रीवास आंगन के घर बंद कराऊं और श्रीवास आंगन का बहिष्कार कराऊं इन्हीं के अपने वैष्णव समाज से। तो इस करके उन्होंने ये रखा, और उसका परिणाम क्या हुआ, ये सब तो मैंने चर्चा कल आपसे करी थी। तो इसका परिणाम क्या हुआ, अगले दिन जो गोपाल चपाल थे उनको कोढ़ पड़ गया, उनके शरीर में पस निकलने लगी, खून निकलने लगा, बड़ा गंदा कोढ़ पूरे शरीर में पड़ गया। और जितने उनके घर वाले थे उन्होंने ही उनको निकाल के बाहर कर दिया, क्योंकि ये फैलने वाला रोग है। जिसको उनकी पस इत्यादि बोलते स्पर्श करेगी उसको भी फिर शरीर में कोढ़ पड़ जाएगा। तो उनको उनके घर वालों ने भी निकाल दिया, उस सोसाइटी से निकाल दिया, उस मोहल्ले से निकाल दिया, और बोलते एक वृक्ष के नीचे गंगा के किनारे वो एक कोने में गोपाल चपाल बैठा करते, क्योंकि सबने उनका बहिष्कार कर दिया। तो इस प्रकार से गोपाल चपाल का भी, हालांकि बाद में श्रीमन महाप्रभु उनका उद्धार करेंगे, मगर अभी गोपाल चपाल जो है उनका वैष्णव अपराध के कारण, जिस वैष्णव अपराध की हमने बहुत चर्चा करी थी, तो उनसे भी इतने वरिष्ठ वैष्णव के प्रति जो अपराध हुआ, उस अपराध के कारण अगले दिन ही उनकी ऐसी दुर्दशा हुई, और लगभग वर्ष तक, 2 वर्ष तक इस प्रकार गोपाल चपाल ऐसी अवस्था में पड़े रहे जहाँ उनको सबने उनका बहिष्कार कर दिया। तो वो वैष्णव का बहिष्कार कराना चाहते थे और अगले दिन उनका खुद का बहिष्कार हो गया, उनके घर वालों ने उन्हें निकाल दिया। तो इसीलिए जन समाज को एक संदेश श्रीमन महाप्रभु ने दिया कि वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। आपका श्रीमन महाप्रभु, आपका हृदय इतना कठोर क्यों, आपने ऐसे, श्रीमन महाप्रभु ने बड़ी जगह स्पष्ट किया है कि मैं सारे अपराधों को क्षमा कर सकता हूँ, कर देता हूँ, पर वैष्णव अपराध को मैं क्षमा नहीं कर सकता। वैष्णव अपराध को वो वैष्णव ही क्षमा करेगा जिसके प्रति आपने अपराध किया है। और अंत में भी हम देखेंगे, अभी बाद में ये क्रम में आएगा कि गोपाल चपाल ने फिर श्रीवास पंडित से ही क्षमा मांगी, और श्रीवास पंडित से जब क्षमा मांगी तो श्रीवास पंडित पानी पानी हो गए। उन्होंने कहा मैंने तो कभी आपका अपराध लिया ही नहीं था, मैं श्रीमन महाप्रभु को सौगंध खा के कहता हूँ, मैंने कभी आपके प्रति ना कोई द्वेष रखा, ना मैंने आपका कभी कुछ ऐसे अपराध लिया। तो उसी समय उनका फिर वो कोड जो है, श्रीमन महाप्रभु ने कहा जब श्रीवास पंडित ने आपके प्रति कभी द्वेष नहीं रखा तो फिर मेरा आपके प्रति कौन सा कोई क्रोध हो सकता है। उसी समय श्रीमन महाप्रभु ने बोलते उनको उसी अवस्था में गोपाल चौपाल को आलिंगन करा, और गोपाल चौपाल का बिल्कुल सुनहरा सोने जैसा शरीर हो गया, एकदम चमकने लग गया था। पर बाद की बात है, अभी नहीं, ये बाद में हुआ गोपाल चौपाल के साथ। तो अभी श्रीमन महाप्रभु फिर सबको लेके चांद काजी के घर गए, और हमने सुना कि किस प्रकार चांद काजी का उद्धार हुआ। बाद में चांद काजी ने भी भगवान से एक और वर मांगा था कि आप मेरे पे एक कृपा करना कि आपकी लीला की समाप्ति से पहले मेरी लीला की समाप्ति हो जाए, मेरा ये शरीर जो है वो आपके रहते रहते छूट जाए प्रभु। ऐसा ना हो कि आप ना रहो और फिर मेरे को ये जीवन व्यतीत करना पड़े, मैं ये जीवन व्यतीत नहीं कर पाऊंगा आपके बिना। इतना प्रेम चांद काजी को हो गया, इतना, देखो अपना कोई प्रेमी ये बात बोल सकता है कि आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। तो बोलते उन्होंने चांद काजी को श्रीमन महाप्रभु ने वरदान दिया कि बिल्कुल ऐसा ही होगा, और महाप्रभु के रहते रहते ही चांद काजी जी ने शरीर छोड़ा, और फिर चांद काजी जी की समाधि पे श्रीमन महाप्रभु ने जो हमने चर्चा करी थी, वो चंपक पुष्प का वृक्ष जो है, जो मैंने बताया था, आज भी रोज़ उनकी समाधि पे एक पुष्प गिरता है। वो वृक्ष श्रीमन महाप्रभु ने स्वयं रोपा था, स्वयं श्रीमन महाप्रभु ने
वो वृक्ष लगाया चांद काजी जी की समाधि पे। और हालांकि 12 महीने चंपक के वृक्ष में पुष्प नहीं आया करते, लेकिन उसमें 12 महीने पुष्प आया करते हैं। और चंपक के वृक्ष की इतनी लंबी आयु भी नहीं होती, पर आज 550 साल के करीब हो गए ऊपर श्रीमन महाप्रभु ने जो वो, और इसीलिए भी लोग दर्शन करने बड़े उससे जाते। एक तो चांद काजी महाप्रभु के परम भक्त की समाधि, और दूसरा वो वृक्ष जो श्रीमन महाप्रभु ने खुद अपने हाथ से लगाया था। आज भी हम जाके उन वृक्षों को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, जो 500-500 साल पुराने हैं, ऐसा जान के कि श्रीमन महाप्रभु के समय के वृक्ष हैं ये। और फिर वो वृक्ष तो वो है जिसको श्रीमन महाप्रभु ने स्वयं लगाया है। ऐसे 2 वृक्ष हैं जिसको श्रीमन महाप्रभु ने स्वयं लगाया। एक हरिदास ठाकुर जी की समाधि में हम सब लोग गए थे पुरी में, और हमने उनके दर्शन किए थे बकुल वृक्ष के। तो वो भी श्रीमन महाप्रभु ने अपने हाथों से जगन्नाथ भगवान की दातुन जो है उसको लाके वहाँ पे बो दिया था, और वृक्ष बन गया था, बकुल का वृक्ष बोलते हैं उसे। और उसी के नीचे रह के हरिदास जी ने, और यहाँ पे भी श्रीमन महाप्रभु ने स्वयं अपने हाथों से ये वृक्ष लगाया चांद काजी के वहाँ, और आज भी वो वृक्ष पे वैसे ही पुष्प आते हैं, और प्रतिदिन उनकी समाधि पे एक पुष्प गिरा करता है। तो भगवान से प्रार्थना है ये सब जो महामारी का कोरोना काल है ये सब समाप्त हो जल्दी से, और हम सब लोग फिर नवद्वीप जाएं एक बारी और सारी लीलाओं के दर्शन करें। तो इसी प्रकार श्रीमन महाप्रभु जब श्रीधर उनके घर से निकले, चांद काजी के घर से, तो महाप्रभु नृत्य करते 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 आज पहुंच गए श्रीधर के घर पे, कोलावेचा श्रीधर। कोलावेचा श्रीधर की चर्चा तो हम लोग बड़े विस्तार से गौर लीला में ही पहले कर चुके हैं। ये केले के पत्ते बेचा करते थे और श्रीमन महाप्रभु के परम भक्त थे, और जब महाप्रभु विद्या विलास अपना कर रहे थे उस समय भी वो किस प्रकार कोलावेचा श्रीधर से पंगे लिया करते थे, उनके साथ हंसी मजाक किया करते थे। और बाद में जब ये परम भक्त श्रीधर को जब उन्होंने अपना स्वरूप प्रकाशित किया श्रीमन महाप्रभु ने, तब उनके साथ जो लीलाएं, ये सब तो हम चर्चा कर चुके हैं। तो परम भक्त श्रीधर, और इनकी एक कुटिया थी, और कुटिया के बाहर इनका बोलते बस इनका कुछ भी नहीं था। आज भी हम लोगों ने, कुछ लोगों ने वहाँ दर्शन करे हैं जब हम सब गए थे, तो श्रीधर, कोलावेचा श्रीधर की वहाँ पे जगन्नाथ जी के जब वहाँ से जा रहे होने, तो कोलावेचा श्रीधर की आगे शायद वहीं पे उनकी एक कुटिया और वो आता है। तो कोलावेचा श्रीधर के स्थली के भी दर्शन किए। तो वहीं कोलावेचा श्रीधर में श्रीमन महाप्रभु पहुँचे, और वहाँ जाके बोलते फिर रुक के, जैसे एक स्टॉप लेके वहाँ पे खूब आनंद से श्रीमन महाप्रभु नृत्य किया। कोलावेचा श्रीधर बोलते श्रीधर देख के आनंद मूर्छा हो गई, उनको आनंद मूर्छा हो गई, गिर गए। फिर लोगों ने पानी डाल के श्रीधर आचार्य को उठाया, श्रीधर जी को, वो फिर उठे, फिर नृत्य करते। फिर थोड़ी देर बाद बोलते आज प्रभु मेरे यहाँ आए हैं कुटिया में, आज प्रभु ने मेरे यहाँ चरण रखे। कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि श्रीमन महाप्रभु यहाँ आ जाएंगे मेरी कुटिया में। कहाँ आएंगे, वहाँ वो अपना दूर रहते हैं, और वहाँ से एकदम यहाँ किस प्रकार आ जाएंगे, उनकी कल्पना के बाहर था। और आज प्रभु जैसे उद्धार करने निकले, तो पहले चांद काजी का और फिर उनके अपने प्रिय परम भक्त की कुटिया में जाके उन्होंने इस प्रकार नृत्य, इतने सारे वैष्णव आए बोलते। तो उनका जो कोलावेचा श्रीधर थे वो आनंद समा नहीं रहा था उनके शरीर में, इतना आनंद उल्लास हुआ। उसी आनंद उल्लास में बोलते वहाँ पे एक लोहे का पात्र पड़ा था, जो बड़ा टूटा फूटा सा पात्र था। जैसे हम लोग कोई पुराना लोहे का अगर देखे कोई पतीला कटोरा सा, तो जिसमें थोड़ा जंग वंग भी लगा होता है, इस प्रकार का। और श्रीधर कोलावेचा श्रीधर जो थे वो बड़े साधारण, बहुत साधारण, वो अपनी जीविका ज़्यादा करते ही नहीं थे, बस इतनी करते थे कि उससे 1-2 समय का खाना खा सके बस। और सोते तो थे ही नहीं, ये हमने वो पहले उनकी लीला में सुना, सोते तो थे ही नहीं, दिन भर संकीर्तन किया करते, और सुबह जाके वही केले के पत्ते तोड़ के लाते, थोड़ा सा उसको बेचते, उसका भी आधा हिस्सा गंगा माता की पूजा में लगा देते, और आधे हिस्से से अपनी जीविका करते। तो उनके पास अपना कुछ भी नहीं था, कोई बर्तन भी नहीं था घर में, बस वो एक लोहे का कुटिया के बाहर एक पात्र पड़ा रहता था जंग सा लगा, उसमें जो पानी था उसी में जल ग्रहण करते थे, उसी में बना लेते थे खाना, और उसी में फिर जल रख के उसी में कर लिया, उसी से निवारण सब उसी से, बस वो एक लोटा। अब जब श्रीमन महाप्रभु ने देखा कि वो जल का लोटा पड़ा है, तो बोलते महाप्रभु ने वो जल का लोटा उठाया और उसमें से पानी पी लिया,
और जब उसमें से पानी पी लिया तो बोलते श्रीधर जो है जोर जोर के चिल्लाने लगे, अरे मर गया मर गया, सारा आनंद चूर कर दिया, हाय ये मुझे मारने के लिए आया, मैं तो शुरू से जानता था ये दिखाता प्रेम है लेकिन आता मारता है, बाद में आके मार डालता है, ये मार डालता है, ये पहले भी ऐसे ही करता था, मैं इसको देता नहीं था, ये चोरी करके मेरे पत्ते ले जाया करता था, छीन के ले जाया करता था। इस प्रकार बोलने लगे बोले, और करते करते फिर मूर्छा आ गई, फिर लोगों ने उनको उठाया, फिर बहुत रुदन किया उन्होंने, प्रभु ये आपने क्या किया, आपने क्यों मेरे पात्र से जल पिया, न जाने कैसा जल था, क्या था उसमें। वो तो बहुत, अब जब व्यक्ति सब चीज़ों के लिए वही लोटा यूज़ करता है तो बड़ा ऐसा था, और पता नहीं जल भी कैसा था, आपने कैसे पी लिया, पता नहीं झूठा था कैसा था, उस वो पात्र ऐसा नहीं था कि आप स्पर्श भी कर पाओ, आप उसका जल पी गए। और बोलते प्रभु ने जब श्रीमन महाप्रभु ने बोलते उसका जल पिया, उसके बाद जो नृत्य किया, अभी तक का आपने जितना नृत्य सुना, श्रीमन महाप्रभु निकले, आए, चांद काजी के घर पहुंचे, बोलते वो सारा नृत्य फीका पड़ जाए अगर आप वो वाला नृत्य देख लेते जो उन्होंने जल पीने के बाद नृत्य किया। ऐसा आनंदमय नृत्य, ऐसा आनंदमय नृत्य, बोलते एक कटोरा पिया होगा पानी और 100 कटोरे अपने अश्रु निकाल दिए प्रभु ने वहाँ पे। ऐसा मीठा जल, बोलते ये श्रीमन महाप्रभु बोल रहे, ऐसा मीठा जल कभी पिया ही नहीं, ऐसा लग रहा है पीते ही विष्णु भक्ति प्राप्त हो गई, पीते ही ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात भक्ति पी ली मैंने, आहा आनंद हो गया ऐसे वैष्णवों के घर का जल पी के। पद्म पुराण में भी ये बात बोली गई, श्रीमन महाप्रभु ने बोली, प्रार्थयेद वैष्णवस्य अन्नम, वैष्णव के घर के अन्न की प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थनायेद वैष्णवस्य अन्नम प्रयत्नेन विचक्षणा, जाओ और प्रयत्न करके, प्रयास करके, प्रार्थना करके ऐसा करो थोड़ा सा वैष्णव के घर का अन्न मिल जाए। जब कभी किसी वैष्णव के घर जाओ ना, प्रार्थना करो थोड़ा सा, ऐसे नहीं कि आप जाओ आप बोलो माता जी बना लो डिनर हम आए हैं ऐसे नहीं। प्रसाद 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 होता है, प्रसाद की तरह ही थोड़ा सा किसी के भी वैष्णव के घर जाएं तो इसीलिए कि इनके घर का अगर अन्न पा लिया तो बहुत भक्ति मिलेगी। और सर्व पाप विशुद्ध्यार्थ तद भावे जलम पीबेत, अगर मान लीजिए अन्न प्रसाद नहीं मिला तो प्रयास करके उसके घर का जल पीबेत, जलम उसके घर का जल पियाओ। बस वैष्णव के घर का तो जल पीने से भक्ति प्राप्त हो जाती है। श्रीमन महाप्रभु ने इस पद्म पुराण के श्लोक का उच्चारण करके बोला आज उद्धार हो गया, आज कल्याण हो गया आपके घर का जल पी के। अब देखो यही बात समझाने के लिए श्रीमन महाप्रभु को तो जब भक्त जो हैं वो कोई जल अर्पण करना चाहें तो बोलते वो जल दिव्य हो जाता है, और जब श्रीमन महाप्रभु खुद कोई जल पीने लगे हैं जो वो पीना चाहें तो क्या नहीं हो जाएगा उस जल में। और फिर महाप्रभु ने इस बात की स्थापना करी और इसका आदर्श दिया, एक वैष्णवों को समझाया कि वैष्णवों के घर का अन्न, वैष्णवों के घर का जल इस प्रकार ग्रहण करना चाहिए, प्रसाद की तरह, प्रसाद की तरह। आपके घर का जल, आपके घर का अन्न मिल जाए तो मुझे भक्ति प्राप्त हो जाएगी, अत्यंत भक्ति प्राप्त। ऐसा नहीं सोचना चाहिए मैं भी वैष्णव हूँ, मेरे भी घर भोग लगता है, मैं भी वैसे ही खाता हूँ जैसे ही खाता है, तो कौन सी बड़ी बात है अगर इसके कोई बोले इसके घर तो इसके घर अगर भोग लगता है तो मेरे घर भी भोग लगता है। प्रभु जी ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जो उसके घर का मिल रहा है वो डबल प्रसाद मिल रहा है, वो भगवान का भी प्रसाद है और उस वैष्णव का भी प्रसाद है। अपने घर आप पाओगे भगवान का प्रसाद पाओगे, दूसरे वैष्णव के घर पाओगे वैष्णव और भगवान दोनों का प्रसाद है। उस वैष्णव की प्रीति जिससे उसने भोग लगाया उसका साध प्रसाद आपको मिलेगा भगवान के प्रसाद से। ऐसे ही तो जब मैंने आपको पहले एक बारी रैदास जी की कथा सुनाई थी, तो रैदास जी का जो कथौटा था, बोलते रैदास जी के कथौटे के जल की भी बड़ी बड़ी उसकी रैदास जी के जो कठौते का जल है उसकी भी बोलते बड़ी उस पराक्रम था उनके उस कठौते के जल का, बड़ी बड़ी विख्याति थी उनके कठौते के जल की, और बाद में हो गई थी। क्यों? क्योंकि एक बारी मैं थोड़ा जल्दी में बताऊंगा ताकि समय कम है ये सब समझा पाऊँ। रैदास जी बोलते एक बारी उन्होंने उनके यहाँ पे, रैदास जी अगर पहले किसी ने नहीं ध्यान है किसी को, तो रैदास जी व्यापार से मोची थे। अपने इस भौतिक जीवन में वो मोची का कार्य किए करते थे, जिनकी मैंने आपको कथा सुनाई थी, जिन्होंने कहा था प्रभु मैं जैसो तैसो तेरो, अब याद आ जाएगा सब लोगों को। तो वो अपने यहाँ पे बोलते चमड़ा घिसने के लिए उनको किसी ने दे दिए थे शालिग्राम जी, उन्हें पता नहीं था, शालिग्राम जी पे रख के चमड़ा घिसा करते थे।
और शालिग्राम जी को जब ब्राह्मण ले गए तो उन्होंने बोला भाई मुझे रैदास जी के पास ही ले जाओ। उन्होंने कहा मैं आपका अभिषेक करता हूँ, वो चमड़े से खींचता है आपको पैरों में लगा के। उसने कहा जैसा भी है, जब वो स्तुति करते हुए बोलता है ना, प्रभु मैं जैसो तैसो तेरो, जैसो तैसो तेरो, तो जो आनंद आता है ना वो तुम्हारे यहाँ अभिषेक में और 56 भोग में नहीं आता। वापस आ गए वो ब्राह्मण जो ले गए थे, शालिग्राम जी वापस दे गए। मगर अब जब उनको पता लग गया शालिग्राम जी, तो बोले उन्होंने भी फिर उनको अपने भगवान की तरह ऑल्टर में बिठाया, लेकिन स्तुति वही करते, प्रभु मैं जैसो तैसो तेरो। तो वही रैदास जी उनके कठौते में, जो एक आपने देखा होगा मोची के पास एक कठौता बड़ा रहता है जिसमें जल भरा रहता है, तो गंदा जल होता है, उसी में वो चमड़ा जूता भिगोता सब करता है। तो रैदास जी का जो कठौता था, बोलते एक बारी उनके पास एक संत आए, उन्होंने कहा भैया हम गंगा जी को जा रहे हैं, आप चलोगे साथ में? रैदास जी ने कहा, क्योंकि उनका व्यवसाय ऐसा था, वो बड़े आनंदित होते थे, क्योंकि जितने भी वैष्णव संत जन आते थे ना, उनका जूता चप्पल जो है वो फ्री में उसको जोड़ा करते, सब किया करते। तो उनको बड़ा आनंद आता है, ऐसे ही इसी को वो सेवा समझते संतों की। तो उन्होंने बोला गंगा को चलोगे? उन्होंने कहा नहीं भैया हम तो नहीं जाएंगे, आप जा रहे हो तो ये 2 केले लेते जाओ। उनके समक्ष 2 केले रखे थे अपने लिए, उन्होंने कहा ये 2 केले लेते जाओ, ये हमारी तरफ से गंगा मैया को चढ़ा देना। उसने कहा ठीक है भाई। अब जाते जाते वो बोलते, जो ब्राह्मण थे, भूख लगी, 1 केला तो वो खा गए, 1 केला रह गया। उन्होंने कहा वो गंगा को चढ़ा देंगे भाई, अब गंगा में चढ़ाना है, 1 क्या 2 क्या, तो उन्होंने वो 1 केला खा लिया और दूसरा केला जो है रैदास जी की तरफ से गंगा में चढ़ा दिया। अब साधारण सी बात है, हमें किसी ने बोला, हमने जाके चढ़ा दिया, ऐसा ही होता है। बोलते जैसे ही 1 केला चढ़ाया तो गंगा मैया ने स्वयं वहीं पे उनके वहां से हाथ निकला और एक कंगन दे दिया, और वो कंगन दे के बोला ये रैदास जी को हमारी तरफ से दे देना, तो उसको भी पता लग जाएगा कि आपने केला चढ़ा दिया, और बोलना माता ने ये प्रसाद भेजा है। ब्राह्मण ने कंगन पकड़ा, उसने कहा कमाल है गई भाई, हम तो 2 किलो आम चढ़ा दी, खरबूजे चढ़ा दिए, सब चढ़ा दिया, हमारे को कुछ नहीं मिला। रैदास जी का 1 केला चढ़ाया, अब उसको बड़ा दुख हुआ, यार 1 केला खा क्यों गया, नहीं तो 2 कंगन आ जाते। अगर 2 केले चढ़ाता तो 1 चढ़ाया 1 कंगन है, तो बड़ा करोड़ों का नुकसान हो गया। तो उसने सोचा भाई रैदास जी को कौन सा पता है कि गंगा माता ने कंगन दिया है, छोड़ो ना, ये कंगन मैं ही रख लेता हूँ। उसको तो अगर रैदास जी को बोलूँगा कि मैंने गंगा में जाके केला चढ़ा दिया, तो कोई स्लिप थोड़ी मांगेगा मेरे से, फोटो थोड़ी मांगेगा कि दे, वो मान लेगा। ठीक है, ये कंगन मैं ही रख लेता हूँ। बोले वो कंगन उसने रख लिया। रैदास जी के पास जाके बोले रैदास जी वाह वाह वाह, बढ़िया आनंद हुआ, हमने आपका केला जो है गंगा जी को चढ़ा दिया। रैदास जी ने कहा अच्छा, मैया ने कुछ बोला? बोले बोलती हैं क्या कुछ गंगा जी? भैया आपने कंगन दिया था, आपने केला दिया था, हमने केला चढ़ा दिया। अच्छा अच्छा। रैदास जी ने कहा बड़ी कृपा हुई जी महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलो बात खत्म हो गई। अब उनके पास जो कंगन था, उन्होंने कहा ये बेच देता हूँ, इससे मेरी थोड़े दिन की, थोड़े महीने की जीविका चल जाएगी, भिक्षा नहीं करनी पड़ेगी। बोलते वो जब गए सोनार के पास, तो सोनार ने देखा, सोनार की आंखें दंग रह गई। उसने कहा ये कहाँ से आया, ऐसा रत्न जड़ित तो भैया ये मैं पूरा नहीं, हम सारे जुआरी मिलके अपनी सारी दुकानें बेच दे तो ये कंगन ना बना पाए। इस कंगन में तो बड़े भारी भारी रत्न लगे हैं, मुझे लगता है राजा ना बना पाए ऐसा कंगन एक। उसने कहा भैया तुम जो दे सकते हो मुझे दे दो। उसने कहा अच्छा ठीक है आप ये ले लो। अच्छा धन उनको दे दिया। अब वो लेके, उनका तो बोलते पूरे जीवन भर का काम हो गया, वो ब्राह्मण अपना आराम से रहने लगे। अब जुहारी ने सोचा कि भाई देखो इधर उधर तो ये कंगन बिक नहीं सकता, कोई ले ही नहीं सकता, ये कंगन लेने वाला तो कोई विरला ही होगा जो इस कंगन को लेगा। खैर उसने वो कंगन अंदर रख दिया। एक बार कहते कहीं और का, किसी और प्रदेश का एक बड़ा व्यापारी बड़ा था, उसने कहते आके सब सुनारे को बोला कि भाई हमें ऐसा ऐसा, हमें बढ़िया अपनी बीवी के लिए कंगन चाहिए। तो कहते अब उसको लगा कि अच्छा वो हमारे पास एक कंगन है, शायद यही एक दिन की मैं प्रतीक्षा कर रहा था, ये इनको देते हैं। उन्होंने उनको बोलते वो कंगन दिखाया कि ये, वो व्यापारी ने देखा, वो भी अब परखी आदमी था, वो उसने कहा आपने क्या कमाल कर दिया, ऐसा कंगन। उसने अपनी बीवी को दिखाया, बीवी और मुग्ध, माताएं तो और ज़्यादा जानकारी होती हैं उनको सोने की और इसकी। उन्होंने कहा मुझे तो 2 कंगन चाहिए, एक हाथ का क्या करूँगी। अब वो जो वो बोलता था कि मैंने बनाया, अब बोलते वो सोच में पड़ गया भाई कहाँ से ला के दूंगा, ऐसा तो बना ही नहीं सकता दूसरा कोई। उसने कहा जी एक ही है ऐसा नया पीस, तो दूसरा नहीं बन सकता। कहा चलो जो भी है 1-2। बोलते बड़ा मोटा धन लेके उन्होंने वो उनको दे दिया। अब वो क्योंकि बड़ा व्यापारी था तो राजा को भी जानता था,
बोलते रानी की सहेली थी उसकी पत्नी, वो रानी के पास गई, रानी की नज़र पड़ी इस कंगन पे, रानी ने कहा ये क्या पहन लिया तुमने, ऐसा दिव्य कंगन, ऐसी इसकी आभा निकल रही है और ऐसे सुंदर रत्न, भाई ये किससे बनवाया, मैं भी बनवाऊंगी। अब उसने कहा मैं रानी हूँ, मेरे पास नहीं है ऐसा कंगन जैसा इसके पास है। वो गई उस सुनहरे के पास, बोला भैया मुझे भी ऐसा कंगन चाहिए, राजा ने बोला है। वो सुनारे के तो हाथ पैर लाल हो गए, उसने कहा ऐसा कंगन तो मैं बनाई, और क्योंकि सुनारे ने तो ये बोला था कि मैंने बनाया। राजा ने बोली उसको इधर भेजो। सुनारे को बुला के लेके गए, उसके हाथ पैर कांपे। उसने कहा भाई तुमने दिया था? हाँ मैंने दिया था। बोले ऐसा दूसरा कंगन चाहिए। अब कहते उसने कहा ठीक है देखता हूँ। अब उसने जाके कहते सारे सुनयारों को बुला लिया और सबको उसने कहा भाई क्या हम लोग मिलके ये कंगन बना सकते हैं? सबके सबने कहा तेरी बुद्धि खराब हो गई, ये कहाँ से बनेगा, ये तो इतने बड़े बड़े रत्न तो हमने जिंदगी में कभी नहीं देखे, कहाँ से बनाएंगे ये? अब क्या करता? अगले दिन राजा के पास गया, उसने कहा भाई राजा को झूठ बोलूँगा मरवा देगा मेरे को, राजा है वो तो। उसने राजा को जाके बोला भाई राजा जी मैं अपने झूठ का आपसे क्षमा मांगता हूँ और आपको सत्य बताना चाहता हूँ, ये कंगन मेरा नहीं है, ना मैंने बनाया ना मेरी बनाने की क्षमता है, किसका है फिर? उन्होंने कहा ऐसे ऐसे वो एक संत आए थे वो मुझे दे गए। राजा ने कहा संत को पहचानते हो? उसने कहा हाँ यहीं का है, मिल जाएगा, कितना बड़ा हमारा राज्य है वहीं पे होगा। उन्होंने कहा उस संत को ढूंढ के लाओ। उनके पास कहाँ से आया, मैं उनसे लूँगा। रानी पीछे पड़ी हुई, भाई माताएं थोड़ी वैसे ही होती हैं सोने जवाहरात के मामले की, मैं मुझे वही कंगन चाहिए, वही कंगन चाहिए। अब वो रानी ने कहा मेरे को तो वही, आप वही कंगन ला के दोगे? राजा ने कहा भाई ये तो देखते हैं, अब उनको तो कोई संत दे गया था, पता नहीं संत को किसने दिया। ढूंढ लिया उन्होंने, वो संत को लेके गए राजा के पास, उनसे पूछा गया वो कंगन कहाँ से है? बोले मुझे तो किसी ने भिक्षा में दे दिया। अब किसी ने भिक्षा में दे दिया, हम संत लोग हैं, हमें क्या करना भाई, मैंने ला के आपको दे दिया। राजा ने कहा ऐसा कंगन आपको भिक्षा में दे दिया, ऐसा कंगन आपको भिक्षा में मिल गया, तो जाओ उस घर में जाके उनको बोलो कि उनको राजा बुला रहे हैं। भाई ऐसा दिव्य कंगन हमारे राज्य में किसके पास है जो इतना बड़ा है कि जो हम ना खरीद पाए? ऐसा कंगन किसने तुम्हें, वो भी भिक्षा में दे दिया तुम्हें? ऐसा बड़ा साहूकार कौन आया, जरा हमें भी बताओ। अब हालत खराब हो गई संत की, भैया मैं कहाँ से बताऊं। अब सब डर तो ये रहे थे कि भैया अब सच बताएंगे तो रैदास तक भी जाएगी बात। तो उन्होंने कहा कि भाई महाराज सच बात बताऊं आपको, तो ये कंगन जो है ये तो मेरे को गंगा मैया ने दिया था। उन्होंने कहा कैसे दिया था? बोले मैंने एक केला चढ़ाया था और वहाँ से मेरे को वो मिल गया। अभी भी रैदास जी का नहीं बोला। उन्होंने कहा महाराज अगर आप इतने प्रतापी हो तो जाओ एक केला और चढ़ाओ और एक कंगन और लेके आओ। अब वो मुंह लटका के आ गए, क्या बोले? अब क्या करते क्या ना करते, बोलते राजा को तो क्या बोलते, वो रैदास जी के पास गए। उन्होंने कहा भाई ये संत हैं, ये हमारी गलती क्षमा कर देंगे। राजा तो पता नहीं करे नहीं करे, अब राजा को बोलेंगे तो चोरी का इल्ज़ाम भी लगेगा, गवर्नमेंट को जाके बोल दोगे मैंने चोरी करी है तो चोरी की सज़ा भी मिलेगी। तो उसने कहा राजा को बताऊंगा कि रैदास जी का ऐसे कंगन चुराया था तो सज़ा मिलेगी। रैदास तो संत हैं, उनको जाके सच सच बता देता हूँ। वो रैदास जी के पास गए, बोले महाराज वो तब से जब से आपने दिया था महाराज वो आज तक निवारण ना हुआ, वो कंगन लेके आया, ये सारी बात बताई, अब क्या चाहिए? रैदास जी ने वो रैदास जी को बोला एक केला और दे दो महाराज, आपके केले से ही वो कड़ा आया था, आप केला दे दो, जाके दूसरा कड़ा लगाऊंगा, जान छुड़ाऊंगा मैं तो तौबा हो गई मेरी, और जो धन था वो आप ले लेना भले, लेकिन मुझे छुड़वा दो किसी तरीके से। रैदास जी ने कहा लो ये कौन सी बात है, इसके लिए वहाँ जाने की क्या जरूरत है? बोलते ये तो मुझे पहले ही पता था, जब गंगा जी ने एक कड़ा वहाँ तुम्हें दिया था तो एक कड़ा यहाँ मुझे भी दे दिया था, तो वो कड़ा उधर तुम्हारे यहाँ कैसे आया? तो बोलते उन्होंने अपनी कसौटी में से बोला लाओ गंगा मैया वो जरा एक कड़ा देना, अपने कथौटी में ही जिसमें वो पानी रखते थे, वो लाओ मैया वो जरा कंगन देना। बोलते उसमें से हाथ डाला और वो दूसरा कंगन लिया। बोलते ये लो वो दूसरा कंगन, जाओ तुम ले जाओ, मेरे को नहीं चाहिए, कोई बात नहीं तुम ले जाओ, वहाँ रानी को दे दो। तो उनके कथौटे में से, तो तब उन्होंने बोला था जिदा मन चंगा वो दे कथौटे गंगा, ऐसा बोला जाता है ना, तो जिसका मन चंगा उसके कथौटे में भी गंगा। तो कथौटा मतलब जो मोची का कथौटा जिसमें खराब गंदा पानी होता है उसमें भी गंगा, और गंगा ही तो वहां से गंगा मैया ने प्रकट होके बोलते वो तो गंगा जी के पास है, उन्होंने बताया था ये लो वो कंगन, इसके लिए क्या। अब उनको कोई लोभ थोड़ी कंगन का, उन्होंने कहा कंगन ही चाहिए ना, इतना क्या बातें कर रहे, चलो जाओ ये कंगन ले जाओ दे जाओ। वो ले गए, उन्होंने रानी को दिया, खैर अलग बात है। तो अब बात हम कथौटे की कर रहे थे, जो श्रीधर कोलावेचा श्रीधर के घर भी ऐसा ही वो था। तो अब जो ये इनका रैदास जी का कथौटा अब राजा को जाके उसने दिया,
जब अब राजा को दिया तो उसने सारी बात बताई। उसने कहा भाई जाना ही नहीं पड़ा गंगा में, वो तो रैदास जी ने ऐसे दे दिया हमें, गंगा जी के वहाँ से वो कड़ा। राजा ने कहा भाई बहुत बड़े संत हमारे यहाँ पे बैठे हैं और हमें पता ही नहीं है। अब उन्होंने ना कथौटे को इतना प्रकाशित नहीं किया कि भाई कथौटे में से आ गई ये आ गई। उन्होंने कहा गंगा जी को जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो तो रैदास जी तो इतने बड़े संत है, उन्होंने कहा गंगा जी हमारे यहीं पे है, उन्होंने वहीं से लाके ये कंगन दे दिया। तो राजा ने कहा भाई इतने बड़े संत हमारे यहाँ पे और हमने आज तक दर्शन नहीं किए। राजा खुद गया दर्शन करने और बोलते रैदास जी के पास, मोची के पास आ गए और रैदास जी के चरण स्पर्श करके बोला महाराज आप क्या संत हो, क्या व्यक्ति हो, आपके बारे में सुना। रैदास जी ने कहा जी हमारा ऐसा कुछ नहीं है, वो तो पड़ा था यहाँ पे हमारे पास पड़ा था, हमने दे दिया, हमें इससे क्या लेना देना, आपको स्वयं गंगा मैया ने प्रकट होकर दिया। बोलते हमें नहीं पता, हमें तो संत दे गए थे, उन्होंने अपनी छुड़ाने के लिए बोला यहाँ पड़ा था वो हमने दे दिया ही दे दिया, तो इधर ही था। तो खैर राजा ने प्रणाम किया, बोला आपके दर्शन अभिलाषी रहेंगे, ये करेंगे। अब थोड़ा और नाम हो गया रैदास जी का। कुछ समय बाद बोलते राजा ने सोचा कि ये रैदास जी जब इनके पास गंगा माता ने आके दे दिया, तो जब ये सुबह अर्चना करते होंगे ना भगवान की, अब शालिग्राम की, और वो सारी बातें अब तो खुल गई रैदास जी की, तो बोलते अब जब ये सुबह अर्चना कर रहे होंगे ना भगवान की, तब पहुंच जाऊंगा इनके पास और तब जरूर भगवान के दर्शन ही हो जाएंगे मेरे को। राजा ने सोचा कि साक्षात जिनके पास गंगा मैया आती है तो भगवान भी आते हैं और सब कुछ। तो क्योंकि अब शालिग्राम वाली बात की भी ख्याति हो गई कि वो स्वयं इनके पास आ गए थे, तो बोलते राजा ने उसी समय का चयन किया जिस समय सुबह सुबह वो अर्चना में लगे होंगे और उसी समय मैं इनके पास पहुंच जाऊंगा। बोलते जब पहुंचे तो रैदास जी वहीं अपनी दुकान पे मोची की बैठे और उसी समय वो वहीं पे बैठे स्मरण कर रहे थे कि मैं ठाकुर जी के जल से उनके चरण को धुआ रहा हूँ, उनके चरण की अर्चना कर रहा हूँ, उनके चरण धुला रहा हूँ। और बोलते ऐसे धुला रहे थे, इतने में राजा समक्ष आ गए। राजा ने कहा महाराज आपका दर्शन अभिलाषी, आपके यहाँ से कुछ प्रसाद मिलेगा दास को। तो उन्होंने बोलते वो ऐसे स्मरण में चरण धुआ रहे थे, तो जब राजा आया तो उन्होंने अपने कथौटे में से जल दिया और राजा को दे दिया, ये लो प्रसाद, ठाकुर जी का चरणामृत। अब राजा ने सोची यार तू गंदे कथौटे में से, भाई संत कैसा भी हो है तो मोची, और कहाँ गंदे कथौटे में से जल उठा के मेरे इसमें डाल दिया, उसको थोड़ी पता है कि वो क्या स्मरण कर रहे हैं, तो क्या करूं। अब बोलते राजा ने कहा अच्छे संत हैं, इनके सामने फेंकूंगा तो भी बुरा लगेगा और पी मैं ये सकता नहीं इसके कथौटे का। तो राजा ने कोट पहना हुआ था, बोलते राजा ने ना ऐसे यूं किया, यूं कि मैंने पी लिया, और पिया नहीं, वो जल सारा ऐसे अपने कोट में बहा दिया और चला गया। जब गया तो बोलते वो उसमें वहाँ दाग आ गया, जो राजा का कोट था उसमें दाग लग गया, सफ़ेद कोट में वो उस पानी का। राजा ने वो वस्त्र उतार के धोने के लिए दे दिया। धोने के लिए गया धोबी के पास, धोबी ने बोलते रगड़ रगड़ के धोया पर वो दाग नहीं हटा। जब वो दाग नहीं हटा तो बोलते धोबी ने अपने दांत से, मुंह से उसको दांत से हटाने की कोशिश करी। अब उसमें जल का जो दाग रह गया था, वो दाग में भी बोलते थोड़ा रस कथौटे का रह गया होगा, जो धोबी ने अपने दांत से वो साफ करने की कोशिश करी। बोलते उसके बाद धोबी जय राधे हरि बोल करके नृत्य करने लगा। सारे लोग पागल हो गए, धोबी को क्या हो गया आज। अब सब ध्यान करने लगे इसने करा क्या था आखिरी। तो उन्होंने देखा राजा का कोट धो रहा था। किसी ने बोला भाई धोते धोते दाग नहीं हट रहा था, हमने देखा ये मुंह से कुछ ऐसे करने लगा था, तब से पागल हो गया। और पागल क्या हो गया, राधे राधे करता जा रहा है वो तो, और जो मिलता उसको दिव्य लीलाएं सुना रहा है, राधा कृष्ण की लीलाएं सुना रहे। राधा कृष्ण अभी ठाकुर जी ये कर रहे हैं, वो देखो किशोरी जी कैसे जाल रही है, वो देखो उनकी पायल की झंकार, वो देखो ये देखो, आह कितना सुंदर किशोरी जी ने आज श्रृंगार किया, आह क्या पल्लू लेके चल रही हैं। लोगों ने कहा भाई इसको क्या हो गया, एक मिनट में कभी इसके मुख से हरिनाम नहीं सुना और आज तो ऐसी ऐसी लीलाएं सुना रहे, साक्षात दर्शन हो रहे हैं। इसको पकड़ के लेके गए राजा के पास, बोले राजा जी क्या हो गया इसको, आपके यहाँ पे धोबी को, ये देखो। राजा ने देखा धोबी को, क्या हो गया भाई तुझे। वो राजा को लीलाएं सुनाने लगा, सुनो महाराज ये देखो किशोरी जी हमारी कैसे चल के जा रही हैं, ठाकुर जी आज कैसे है, किशोरी जी मान किए बैठी हैं, ठाकुर जी नीचे मना रहे हैं। राजा ने कहा ये कहाँ से सुना रहे ये सब लीलाएं। लोगों ने बताया महाराज पागल हो गया ये, आपका कोट लेके गया था, वो कोट में से दाग नहीं हट रहा था, वो दाग इसने मुंह से, ओ राजा ने कहा अरे वो तो रैदास जी का दिया हुआ जल था, अरे ये तो मेरे भाग्य की भजन था जो ये ले गया, रे ये सूख गया सारा मेरे भजन का। राजा ने कुछ ना सोची है,
राइट लेफ्ट कुछ नहीं देखा। राजा कहते भाग के गया उनके पास, रैदास जी के पास। रैदास जी को बोला, रैदास जी वो जो आपने उस दिन जल दिया था कसौटे का, हाँ 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 हाँ। बोलते रैदास जी मुझसे गलती हो गई, मुझसे अपराध हो गया, वो कसौटे का जल जरा आज दोबारा दे दो। वो तो मैंने पिया ही नहीं, वो तो धोबी ले गया मेरे भाग्य का, वो भक्ति पा गया, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। रैदास जी ने कहा भाई आज तो ये कसौटे का जल ही है, वो तो उस दिन मैं अभिषेक कर रहा था ठाकुर जी का, वो चरणामृत था, आज तो खाली कसौटे का जल है, अब तो वो चरणामृत नहीं है ये। बोलते राजा मुंह लटका के वापस आ गया, मुझसे क्या अपराध हो गया। ऐसे ही एक बार गोरखनाथ जी, बोलते उस समय के बड़े भारी संत थे, वो गोरखनाथ जी उनके पास रैदास जी के पास गए तो बड़ी प्यास लगी थी, वो भिक्षा इत्यादि करते थे। गोरखनाथ जी भी बड़े बड़े सिद्ध संत थे। बोलते गोरखनाथ जी के पास एक पात्र था, वो पात्र किसी से भरता ही नहीं था। जो लोग बोलते थे ना, बड़े बड़े संतों को तो लोग बुलाते हैं, महाराज हमारे यहाँ आके भिक्षा करो, हमारे यहाँ आके आज प्रसाद पाओ। तो बोलते गोरखनाथ जी बोलते थे मेरी एक शर्त है, मेरा ये पात्र भर दो। और बोलते लोग 20-20 बोरी उसमें अनाज डाल दे, वो पात्र नहीं भरता था। गोरखनाथ जी कहते नहीं आपके यहाँ नहीं करूँगा, आप तो मेरे एक पात्र नहीं भर पा रहे, मुझे क्या प्रसाद खिलाओगे, चले जाते थे। ऐसा दिव्य उनके पास पात्र था। तो बोलते थे वो गोरखनाथ जी का अपना कहना था कि विषयी जीव जितना मर्जी इसमें डाल ले भर नहीं सकता, ये टनों टन डाल दे, ट्रक के ट्रक डाल दे, मेरा ये पात्र भरेगा नहीं। ये केवल भक्ति से ही, भक्ति का जो अन्न है, जो प्रसाद है, उसी से भर सकता है। तो बड़े भारी भारी जो गृहस्थी हैं वो भी बुलाते, भरता नहीं था उनका। तो वो गोरखनाथ जी रैदास जी के पास गए, रैदास जी को बोला बड़ी बड़ी प्यास लगी है, जरा जल दो। रैदास जी के पास वही कथौटा पड़ा था अपने घर में, रैदास जी ने वो कथौटे से उठा के जल दे दिए, ये लो पी लो। उन्होंने कहा जो भी कहो, है तो जाति का मोची ना, अब कसौटे में से बताओ हमें जल पिला रहे। उनके पास भी एक खप्पड़ था, उन्होंने वो खप्पड़ में जल डाल दिया। उन्होंने कहा अच्छा रैदास जी चलो चलते, राधे राधे, निकल गए। साथ में ये उसी काल के भक्त हैं कबीरदास जी भी। कबीरदास जी के घर पहुंचे। कबीरदास जी उस समय थे नहीं। कबीरदास जी की पुत्री थी, जो कबीरदास जी की पुत्री कमाली उसका नाम था, तो कमाली थी। कमाली थोड़ी छोटी थी। कमाली को बोला अरे कमाली जरा जल दियो, बहुत प्यास लग रही है, आज बहुत प्यास लग रही है, पहले भी एक जगह गया वहाँ जल नहीं मिला। कमाली ने जल ला के दिया। कमाली ने कहा भैया कहाँ से आ रहे हो आप चाचा? तो बोलते गोरखनाथ जी जो थे वो बोलते रैदास जी के घर से। बोले रैदास जी के घर से आ रहे हो और भूखे प्यासे आ रहे हो? वो तो बड़े महान संत है, उनके घर से कोई भूखा प्यासा कैसे आ सकता है? बोली अरे क्या बताऊं तुझे, रैदास जी ने तो अपने कथौटे में से वो जल दे दिया हमारे को, वो थोड़े ना हम पी पाएंगे, जाति भ्रष्ट हो जाएगी हमारी, वो जल पीने दो। बोले अच्छा रैदास जी ने आपको जल दिया? हाँ। काका मुझे दे सकते हो वो जल? बोले हाँ क्यों नहीं दे सकता, ये मेरे खप्पर में है, तुम ले लो। बोलते उसने जैसे ही वो खप्पर में से जल पिया, वो छोटी सी कमाली को ऐसे हो गया जैसे सर्व सिद्धियां उसके चरणों में आ गई, कमाली के सिद्ध हो गई कमाली उसी समय। ऐसा बोलते उसके भीतर से प्रकाश, मगर गोरखनाथ जी को पता नहीं लगा। वो बोले अच्छा चलो कबीरदास जी नहीं है, फिर बाद में आऊँगा, चले गए। कुछ वर्षों के बाद बोलते गोरखनाथ जी मुल्तान में थे उस समय, और मुल्तान में भिक्षा मांग रहे थे और सब कर रहे थे। तो बड़ी वहाँ पे ख्याति फैल गई भी, बहुत बड़े संत आए हुए हैं मुल्तान में, सब जगह शोर मच गया भाई गोरखनाथ जी आए हुए हैं, बड़े भारी संत हैं। लोग अलग अलग प्रकार से उनको भिक्षा देने का प्रयास करते हैं, मगर उनका तो भरता ही नहीं पात्र, कोई उन्हें भिक्षा नहीं करा पाता। तो बड़े भारी भारी गृहस्थियों में, भक्तों में होड़ लगी है, भैया कौन गोरखनाथ जी को अपने यहाँ प्रसाद खिला पाएगा। कमाली को पता लगा, कमाली का वहाँ विवाह हो गया था मुल्तान में, जो कबीरदास जी की बेटी है उनका एक मुल्तान में ही भक्त परिवार में, वहाँ इनसे उनका विवाह हुआ था। तो कमाली ने अपने पति को बोला जी सुनते हो, जाओ जाके वो गोरखनाथ जी को अपने घर बुला लो। उसने कमाली को कहा पागल हो गई, ये मजाक उड़वाएगी हमारा, उनका तो वो भरता ही नहीं है पात्र, पूरे जगह विख्यात है वो, तो ऐसे जहाँ आते वहाँ अलग बेइज्जती होती है कि भैया तुम उनका वो भर नहीं पाए और वो चले गए। कमाली ने कहा तुम जानते नहीं हो अभी मेरे को, आपस में तो ऐसे बोला ही जाता है ना। कमाली ने कहा तुम जानते नहीं अभी अपनी पत्नी को, जाओ जरा लेके आओ उन्हें, मैं भी सिद्ध बाप की औलाद हूँ, कोई छोटी औलाद नहीं हूँ मैं भी। वो गए लेके आए। जब लेके आए तो बोलते पर्दे के पीछे कमाली, और क्योंकि स्त्रियां ऐसे तब बाहर इतना नहीं आया करती थी, तो गोरखनाथ जी बैठे। तो बोलते पीछे से ही गोरखनाथ जी ने कहा भाई हमारा ही पात्र भर दोगे तो आपके यहाँ प्रसाद पाएंगे। हाँ जी महाराज। बोलते कमाली जो है एक चुटकी चावल लाई, गोरखनाथ जी ने देखा इससे पात्र भरोगी, उन्होंने वो चुटकी उनके पात्र में डाली और पूरा पात्र भर गया। गोरखनाथ जी ने कहा भाई ये कौन है?
लोग यहाँ 20-20 टन चावल डाल देते, तो हमारा पात्र नहीं भरता, इसने एक चुटकी में हमारा चावल से वो भर दिया। उसने पूछा तू कौन है री? उसने बोला चाचा कमाली हूँ, कबीर दास जी की बेटी, पहचाना मेरे को? कह रहे हाँ अच्छा, तो तू यहाँ कैसे आई? बोले मेरा यहाँ विवाह हुआ। अच्छा अच्छा तू है? तो बोलते तेरे को ये कहाँ से आ गया कि तूने ये एक चुटकी? अच्छा भाई पात्र मान लो इतना है, अगर बड़ा भजन नंदी है तो भी उतना चावल तो डालोगे ना जितना पात्र है, 10-20 टन नहीं डालोगे, तुम्हारे उतने ही डालने से भर जाएगा अगर तुम्हारी भक्ति है। तूने एक चुटकी में कैसे मेरा भर दिया ये? बोलते चाचा आप ही की कृपा है। वो मेरी कृपा कैसे है? बोले उस समय जब आप आए थे ना रैदास जी के यहाँ से इतने वर्ष पहले, हाँ 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 हाँ, वो रैदास जी का आपने जल नहीं लिया था, हाँ वो जल आपने मुझे दे दिया था, उसी दिन से कमाल हो गया, चमत्कार हो गया उसी दिन से। उस दिन से तो ठाकुर जी की वो कृपा प्राप्त हुई, आप पूछो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जो मैं इच्छा करूँ और ना प्राप्त हो। और ये उन्होंने सारा अपना टूर कैंसिल किया। गोरखनाथ जी ने भागे रैदास जी के पास जहाँ रैदास जी थे, बोले मैंने वो इतने वर्ष तक वो मैंने क्यों नहीं प्राप्त किया वो खप्पर का, वो तूने पी लिया और मेरा भाग्य का तो तू ले गई। बोलते रैदास जी गए उनके ये गोलकनाथ जी पहुंचे रैदास जी के पास। रैदास जी हाँ जी आपके वो कठौते का जल चाहिए भाई, रैदास जी आपके कठौते का जल चाहिए। रैदास जी बोलते मुस्कुराने लगे, बोलते प्याते थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया। प्याते थे तब पिया नहीं, और जिन पिया पिया को जान लिया, भूला जोगी फिरे दीवाना, वह पानी तो अब मुल्तान गया। रैदास जी बोलते अब तो कटौते का जल है, अब तो जो मर्जी ले लो, अब वो नहीं है, वो तो मुल्तान चला गया जो वो जल था। बोले माथे पे हाथ रख के बैठ गए गोलकनाथ जी, अरे वो जल क्यों नहीं दिया हमें। तो कहने का तात्पर्य वैष्णव के घर का जल, वैष्णव के घर का अन्न साधारण नहीं होता। यही रैदास जी की भी इसीलिए मैंने आपके समक्ष कथा सुनाई। और श्रीमन महाप्रभु ने भी कोला बेचा श्रीधर के घर जो जल ग्रहण किया, उन्होंने भी यही बात प्रकाशित करी कि वैष्णव को कभी ऐसा नहीं देखना चाहिए ये छोटा वैष्णव है, ये गरीब वैष्णव है, ये वो है। अरे मांग मांग के जूठा साग खाया कृष्ण ने युधिष्ठिर के यहाँ पे। तो ठाकुर जी जो हैं वो ये नहीं देखते कि कितना बड़ा है कितना छोटा है, किस प्रेम से दिया गया है। तो विदुर के घर केले खाए थे, युधिष्ठिर के घर पे साग खाए। विदुर के घर केले खाए थे, तो विदुरानी ने केले का भी छिलका खिला दिया था, छिलका भी खा लिया था। और एक समय का युधिष्ठिर का नहीं ठुकराया था, दुर्योधन का ठुकराया था, युधिष्ठिर के घर खाया था। युधिष्ठिर के घर साग खाया था, विदुर के घर केले के छिलके खा लिए थे, और दुर्योधन का तो ठुकरा दिया था। तो इसी प्रकार आज भी श्रीमन महाप्रभु ने ये बात बताई कि वैष्णव के घर का, संत के घर का, बड़ा छोटा नहीं, कैसा नहीं, अच्छा नहीं, बुरा नहीं, कैसा कहाँ रखा है वो नहीं, वैष्णव के घर का जल जैसा भी हो वो भक्ति प्रदान करने वाला है। और ऐसे ही रैदास जी के उससे भी उनके कथौटे का जो जल कैसा दिखता हो कैसा हो, वो भक्ति प्रदाता होता है। तो ऐसे ही श्रीमन महाप्रभु की और अत्यंत दिव्य लीलाएं, और हर लीलाओं में एक एक सुंदर, हम जैसे भक्तों के लिए, कली भक्तों के लिए सुंदर संदेश। आगे कल और लीलाओं पे चिंतन करेंगे। जय राधे।